को इतना देखा, इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। टू आईज हिप्नोटाइज, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। हाय 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 हाय। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में, और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में, मात्र एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एक नंबर मजा आ जाएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने से। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी शायरी सुनाई, शायरी तो बड़े ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन मैं उस शायरी में किसकी बातें कर रहा था? देखने की बातें कर रहा था ना, कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। देखने की बात हो रही है ना किसी को। जब मैं देखने की बात करता हूं, तो एक सेंस ऑर्गन है हमारे पास जो हमारा यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? सिर्फ केवल आई अकेला भी बोल सकते हैं। तो आइए, ये चैप्टर उसी के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हमको आई के बारे में पढ़ना है कि आखिर ह्यूमन आई होती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो काम कैसे करती है, आखिर कैसे कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है। जैसे आपको मैं अभी दिख रहा हूँ, मुझे ये सामने लगा कैमरा दिख रहा है, तो ये एक्ट हो कैसे रहा है कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, है ना। तो ये एक्ट कैसे होता है? ये ह्यूमन आई की वजह से होता है। अच्छा, आंख खराब हो जाएगी तो कौन कौन से डिफेक्ट हो जाएंगे, मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आपने सुना होगा, मायोपिया सुना होगा, हाइपरमेट्रोपिया सुना होगा, प्रिस्बायोपिया सुना होगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर आई खराब हो जाती हैं तो वो बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम इसमें रेनबो फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का चैप्टर। अपन इतनी देर से आई ह्यूमन आई, ये आई वो आई कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर ह्यूमन आई होती क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, इट इज अ मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। अरे सेंस ऑर्गन, ये तो मैंने कौन सी क्लास में पढ़े थे? 4th 5th क्लास में भी पढ़े हैं, 2nd 3rd में भी पढ़े, है ना। हाँ, तो ये वही सेंस ऑर्गन है। जब मैम पूछती थी ना आपसे, राइट 5 नेम ऑफ सेंस ऑर्गन, तो आप क्या क्या लिखते थे? आई लिखते थे, टंग लिखते थे, स्किन लिखते थे, है ना। तो आई क्या है? एक तरीके का इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आई नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। वी कांट सी विदाउट आवर आईज। यस, बिल्कुल सही बात है। तो और ये उसके बाद क्या लिखा है? मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव मतलब क्योंकि सेंस ऑर्गन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको क्या लिखा है? इट इज अ मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड। आइज हमको काय में हेल्प करती है? हेल्प करती है टू सी द वर्ल्ड, हमको अपनी दुनिया देखने में, आजू बाजू की जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है, सराउंडिंग एटमोस्फेयर इतना खूबसूरत, उसको देखने में कौन हेल्प करता है? ह्यूमन आई हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए ये पॉइंट लिखवा दिया है। क्या लिखा है? इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 2.4 सेंटीमीटर का। आया समझ में? ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई आखिर होता कैसा है। कि अगर मैं ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं, अगर मैं देखना चाहूं कि ह्यूमन आई एक्चुअली में कैसी होती है, तो उसके लिए आइए मैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का। देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का डायग्राम? इसमें देखिए क्या लिखा है, जो आपको सबसे बाहर की लेयर दिख रही है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया। इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी देखने वाले हैं अभी आगे जाके। मैं आपको हर पार्ट का फंक्शंस बताऊंगा कि हर एक पार्ट जो है ह्यूमन आई का, जैसे कॉर्निया है, लेंस है, प्यूपल है, आइरिस है, ब्लाइंड स्पॉट है ना, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है, तो इन सब का अलग अलग फंक्शंस भी बताने वाला हूं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? देखिए, कॉर्निया जो आपको सबसे बाहर लेयर दिख रही होगी आई की, जो कि कैसी है? ब्लू कलर की है, उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया लेयर। अब इसका फंक्शन हम देखेंगे क्या है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। फिर कॉर्निया के बाद इसमें बना हुआ है क्या? आइरिस। जो आंख के अंदर जो ब्लू कलर की जो लेयर बनी है, उसके अंदर लेंस के आगे आप देखेंगे आइरिस दिख रही है आपको, है ना। तो वो क्या है? आइरिस है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 3rd नंबर पे क्या दिया है आपको? 3rd नंबर पे आपको प्यूपिल दिया हुआ है। जो लेंस के आगे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। फिर उसके बाद प्यूपिल के बाद क्या जाएगा आपका?
लेंस आ जाएगा, इसको हम आई लेंस भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर लेंस के बाद देखिए नेक्स्ट, लेंस जिन मसल्स के थ्रू पकड़ा गया उनको क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स, या फिर हम उनको सीलियरी बॉडी भी बोल सकते हैं। आया समझ में। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट देखिए आपको दिख रहा होगा वहां पर रेटिना। नेक्स्ट दिख रहा है रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है और उसी वजह से हमको क्या दिखाई देती है, कोई भी इमेज दिखाई देती है। फिर आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा वहां पे ब्लाइंड स्पॉट दिया हुआ है ना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स दिए हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड ऑप्टिक नर्व, है ना। आइए बच्चों, तो हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर फर्स्ट पार्ट जो है कॉर्निया ह्यूमन आई का वो होता क्या है। तो देखिए कॉर्निया, कॉर्निया में क्या लिखा है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मतलब देखो, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो मेनली तीन टाइप में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने आजू बाजू से लाइट नहीं निकलने देते, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक ये क्या दिया हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि अपने अंदर में से लाइट को पास नहीं होने देगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने अंदर से पूरी लाइट 100% ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, पास करा देते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड आते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनमें क्या होता है 50-50% लाइट पास कर पाती है, पूरी लाइट पास नहीं कर पाती, उसमें 50% पास हो जाएगी। तो जो आपका कॉर्निया होता है ना, ये कैसा होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट समझ में आया आप क्या होता है, कि अपने अंदर में से 100% लाइट को क्या करने देगी, पास होने देगी। उसके बाद इट प्रोटेक्ट अवर आई, ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जो कि आपकी आई को सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अलाउ लाइट टू एंटर इनसाइड अवर आई। अपनी आईज के अंदर लाइट आती है तभी अपन को क्या दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो हमारी आई के अंदर लाइट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ कौन करता है, वो कौन करता है, कॉर्निया करता है। इसलिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, अलाउ लाइट टू एंटर इनसाइड अवर आई। तो आइए बच्चों अगला पार्ट देखते हैं ह्यूमन आई का। सेकंड पार्ट कौन सा होता है, आइरिस। आइरिस क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड कॉर्निया। तो सबसे पहले जो आइरिस की लोकेशन देख लीजिए, क्या बता रहा है, ये बिहाइंड कॉर्निया होता है। जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, उसमें आपने देखा था, आप नहीं देख पाए हो तो आप पीछे जाके वापस देखें कि आइरिस जो था वो कॉर्निया के पीछे था। बिहाइंड है ना, बिहाइंड कॉर्निया मतलब पीछे था उसके। अब देखिए क्या लिखा है, कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम। ये अपन ने डायफ्राम देखा था जब अपन ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे डायफ्राम मसल्स क्या करती है, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि लंग्स में क्या करती है, लंग्स को सपोर्ट करती है डायफ्राम मसल। उसी टाइप का एक क्या होता है, कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड कॉर्निया। आइए और क्या है सेकंड फंक्शन क्या आइरिस का। अच्छा आपको याद है हनी पाजी ने क्या कहा था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। तो वो ब्लू आइज आई कहाँ से, वो ब्लू आइज कहाँ से आ गई भाई, हमारी आंख तो काली होती है, वो ब्लू आइज कहाँ से आई। वो ब्लू आइज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइरिस, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई। को आई का जो कलर होता है ना, आपने देखे होंगे किसी किसी की नीली आंख होती है, किसी किसी की कैसी होती है, ब्लैक आई होती है, किसी किसी की ब्राउन आई होती है। तो वो आई ऑफ द कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आइरिस। आइरिस जिस कलर का होगा उसमें उसी कलर की कैसी होंगी, आई होंगी। आया समझ में। तो बच्चों अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, जो कि क्या होता है, प्यूपिल। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कॉर्निया। सेकंड पार्ट क्या पढ़ा दिया आपको, आइरिस। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होता है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, देखो प्यूपिल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड अवर आई। जैसे एक बलून के अंदर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही पानी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में पानी भर देंगे जितना उसको रिक्वायर्ड है तो वो फट जाएगा। ऐसे ह्यूमन आई में भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ही क्या कर सकते हैं हम, हमारी ह्यूमन आई क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। सिमिलरली बलून की तरह क्या होता है, ह्यूमन आई में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर सकती है, आ सकती है। तो उस अगर वो लाइट ज़्यादा आ रही होगी तो अपना क्या करना पड़ेगा, उसको आई को रोकना पड़ेगा कि आई के अंदर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं आए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी आई में डिसीज हो सकती है। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है आई के अंदर आएगा, उसके लिए कौन होता है, प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है,
एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड अवर आई, कि हमारी आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है, उस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा, उस चीज़ को काबू में कौन रखेगा, वो रखेगा प्यूपिल। अगर जैसे हम ब्राइट लाइट में जाएंगे, ब्राइट लाइट में जाएंगे मतलब जहाँ पे रोशनी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा क्या है, तेज़ रोशनी, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइट लाइट। तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर ना आए और हमारी आई क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट से क्या होती है, हमारी आई ख़राब हो जाती है। फिर अगर हम डिम लाइट में जाएंगे, डिम लाइट में जाएंगे मतलब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा उजाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कि अगर जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, और साथ ही साथ में प्यूपिल का फंक्शन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फंक्शन इसका, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड अवर आई, कि ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि जो हमारी आई के अंदर आ सकती है। आया समझ में। आइए बच्चों फोर्थ पार्ट देखते हैं, ह्यूमन आई का क्या होता है, लेंस। अपनी आई में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था ह्यूमन आई का, उसमें मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले क्या दिखाया था आपको, कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, उसके बाद क्या दिखाया था, प्यूपिल दिखाया था। फिर अब फोर्थ पार्ट क्या होता है, लेंस। उसमें लेंस भी बना था जो कि सीलियरी मसल से क्या था, सीलियरी बॉडी से क्या था, अटैच था। तो आइए इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए तो जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस। ट्रांसपेरेंट लेंस मतलब तीन तरह का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था अभी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो ये भी कैसा होता है, जैसे कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट, तो ये भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। मतलब जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेंस था, जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट था, ऐसे ही लेंस भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब इसमें से 100% ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, अपने अंदर से 100% लाइट को क्या होने देगा, पास होने देगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है एडजस्ट फोकल लेंथ टू फोकस इमेज ऑन रेटिना। अच्छा ये आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखता कब है ना। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बताया ह्यूमन आई का, जैसे ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये सीलियरी मसल्स लगी होती हैं और ये लेंस है, और ये इसके बाहर एक लेयर लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अभी आपको बताया था ना मैंने, कॉर्निया की लेयर। तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, कॉर्निया। अब जब भी सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है आपके, तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होती हैं, लाइट्स आती हैं, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे जिसको। अब इमेज मुझे दिखेगी कब, है ना। तो जैसे ये लेंस है, तो जैसे ये लाइट अंदर आएगी आपकी कॉर्निया से होते हुए, आइरिस प्यूपिल से होते हुए कहाँ गिरेगी, लेंस के ऊपर। अब लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही है हमारे पास, इसको कहाँ पे कन्वर्ज कराना, इसको कहाँ पे कन्वर्ज कराना, इसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कराना। जो पीछे की स्क्रीन लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। बेटा जब भी रेटिना पर इमेज बनेगी तभी वो आपको दिखेगी। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनी है, क्या हो सकता है, या तो रेटिना के पहले इमेज बन जाएगी या तो रेटिना के बाद में इमेज बनेगी। जब भी ऐसा होगा कि रेटिना के पहले इमेज बन रही है, रेटिना के बाद इमेज बन रही है, तो हमको इमेज दिखाई बिल्कुल नहीं देगी, धुंधली धुंधली दिखाई देगी। क्लियरली इमेज कब दिखेगी, जब वो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। अब इमेज कैसे बनेगी, जो दो बीम ऑफ लाइट आ रही हैं वो जहाँ पे क्या कहूँगी, कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली कब दिखता है, जब रेटिना पे दोनों बीम ऑफ लाइट क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेटिना पे ही क्या बनती है, इमेज बनती है। तो लेकिन अब कभी कभी केस में क्या होता है कि ये दोनों बीम ऑफ लाइट कभी कभी होता है कि रेटिना के आगे कन्वर्ज कर जाती हैं, कभी कभी क्या होता है रेटिना के पीछे कन्वर्ज करती हैं, तो मतलब इमेज हमको क्लियरली नहीं दिखेगी। तो लेंस का काम यही होता है कि अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके ये कुछ भी करके रेटिना पे इमेज बनाना है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब रेटिना पे इमेज बनेगी। आया समझ में लेंस का काम, वेरी गुड। आइए बच्चों फिफ्थ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई देखते हैं, जो कि क्या होता है, रेटिना। ये लास्ट पार्ट है, रेटिना क्या है, लास्ट पार्ट है। तो देखिए क्या होता है रेटिना, इट एक्ट एज अ स्क्रीन। जब मैंने आपको डायग्राम बताया था तो मैंने उसमें आपको इंडिकेट कराया था कि ये क्या करती है बेटा, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है जहाँ पे इमेज बनेगी। इसके पहले भी मैंने आपको जो फोर्थ पॉइंट है उसमें थोड़ा सा रेटिना का पार्ट बताया था, है ना। तो रेटिना क्या है, इट एक्ट एज अ स्क्रीन, स्क्रीन की तरह क्या करती है, ये काम करती है। वहाँ पे क्या होता है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगी। कोई भी इमेज कैसे बनती है, जब दो बीम ऑफ लाइट आएंगी उस ऑब्जेक्ट से और वो दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, आया समझ में। तो रेटिना क्या होती है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करती है जहाँ पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, हैव रॉड एंड कॉन सेल्स। रेटिना में क्या होते हैं, रेटिना पे दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं कॉन सेल और एक होते हैं रॉड सेल्स, है ना। रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। अब रॉड सेल और कॉन सेल का फंक्शन क्या होता है,
देखिए तो रॉड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्राइट लाइट है वो भी अपनी आइस के अंदर आती है, जो डिम लाइट है वो भी अपने आइस के अंदर आती है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, प्यूपिल रिस्पॉन्सिबल है। अब उस लाइट को सेंस कैसे करना है ना, जब कोई सेल्स होंगे वहां पे वो सेंस करेंगे लाइट को, फिर वो ब्रेन के पास क्या भेजेंगे, इंफॉर्मेशन भेजेंगे, है ना। तो वो यहाँ पे ब्राइट लाइट और डिम लाइट यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करना है, सेंस करने के लिए कुछ सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है, रॉड सेल्स। अब हम समझते हैं कि आखिर हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है। जैसे मुझे आप अभी दिखाई दे रहा हूँ, मेरे को सामने जो कैमरा रखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, है ना। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये चीज़ें आपको दिखाई दे कैसे रही हैं, आई अपनी फंक्शन कैसे कर रही है, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे मान लो ये मैंने एक कैंडल रखी है ना, ये कैंडल जल रही है। अब मैं इसके सामने बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ तो मैं अपनी पूरी बॉडी नहीं बनाता हूँ, क्या बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई बना देता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने सीलियरी मसल्स बनाई, इनसे ये लेंस बना दिया, दोनों तरफ सीलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ होता है ना, ऐसा सही बन रहा है ना एकदम। अरे ड्राइंग तो हमारी भी अच्छी है लाला। ठीक है, ये क्या बना दिए मैंने, आई बना दी, ये लेंस है, ये सीलियरी मसल से लगे हुआ होता है लेंस ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, प्यूपिल पाया जाएगा, यहाँ पे आयरिस पाया जाएगा, ये प्यूपिल बना दिया मैंने। तो ये क्या है, आपकी आई है, और ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे देखना है। आ रहा है समझ में। अब देखो कैसे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट मेरे को, देखो जैसे ये कैंडल रखी है, अब ये जल रही है, तो इसके पास क्या है, अपनी लाइट है। तो ये लाइट क्या करेगी, अपनी पूरी स्प्रेड सारी डायरेक्शंस में क्या करेगी, लाइट को फैलाएगी। तो सारी डायरेक्शंस में फैलाएगी तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या आएगी, अपनी आंखों में गिरेगी, गिरेगी आंखों में। तो सबसे पहले देखिए जैसे ही लाइट गिरी तो कहाँ पे गिरी, कॉर्निया के ऊपर गिरी। और मैंने आपको बताया था कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब अपने अंदर से लाइट को जाने देगा, कोई भी अमाउंट ऑफ लाइट को ये नहीं रोकेगा कि मत जाओ, सही बात है। तो कॉर्निया से लाइट पास हुई, उसके बाद लाइट कहाँ गिरी, प्यूपिल पे। मैंने आपको बताया था प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है अपने साइज को चेंज करके, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, फिर प्यूपिल के बाद की लाइट कहाँ जाएगी, आपकी लेंस के पास। अब जैसी लाइट आपकी कहाँ पे आ गई, लेंस के पास आ गई, तो लेंस का क्या काम है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्या करना है उसको, इस स्क्रीन पे जो पीछे स्क्रीन बनी है उसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना बोलते हैं, है ना। रेटिना है, तो ये पूरी स्क्रीन क्या है, यहाँ से लेके ये पूरी, ये क्या है, रेटिना का काम करती है, यानी वो क्या है, स्क्रीन है। अच्छा अब ये मत समझ लेना जॉइंट को रेटिना बोलते हैं ना, भैया बहुत खतरनाक बच्चे हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। तो आइए देखिए क्या है ये रेटिना। अब क्या होगा, जैसे ही आई की जो बीम है, जो सॉरी जैसे ही लाइट की जो बीम है वो लेंस पे गिरी, तो लेंस क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और क्या कहाँ पे इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। तो ये क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करेगा कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो, ये दोनों लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो, रेटिना पे। अब जैसे ही रेटिना पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो वहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। जैसे रॉड सेल को मैंने ऐसे गोल गोल करके बना दिया और कॉन सेल्स को मैंने स्टार करके बना दिया। तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर, है ना, पूरे रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं। एक तो गोल गोल बने वो कौन से सेल हैं, रॉड सेल, और जो स्टार स्टार बने वो कौन से सेल हैं, कॉन सेल्स। आया समझ में। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये रेटिना पे पाए जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही लाइट आई है तो जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सेल इसको सेंस करेगा, वो करेंगे रॉड सेल्स। और जो कलर रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा सेल सेंस करेंगे, कौन सेल सेंस करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, सारे रॉड सेल अपनी इन्फॉर्मेशन एक साथ जमा करेंगे, सारे कौन सेल अपनी इन्फॉर्मेशन एक साथ जमा करेंगे। और ये जो यहाँ पे एक नर्व दिख रही है यहाँ पे, है ना, इस पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, है ना। तो ये सारे सेल्स क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेज देंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो कि सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे, आपके ब्रेन में लेके जाएंगे। और ब्रेन में क्या होगी, फिर प्रोसेसिंग होगी, वहीं से हमको क्या दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। आया समझ में कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है। वेरी गुड।
तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। की पावर ऑफ एकोमोडेशन आखिर होता क्या है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लेंस का क्या काम होता है। लेंस का काम होता है कि जो भी बीम ऑफ लाइट आपको ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको कहाँ पे इमेज बनाना, उसकी रेटिना पे इमेज बनाना, क्योंकि रेटिना ही क्या करती है, एज अ स्क्रीन काम करती है। और अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो ही हमको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी होती है किसकी, आई लेंस की होती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो नॉर्मल लेंस का साइज क्या होता है, मान लो इतना है। अगर ये रेटिना है, ये आर है मतलब रेटिना, और ये सीलरी मसल से जुड़ा हुआ होता है ऐसा लेंस, है ना। ये पूरी क्या होती है, पीछे आई होती है। पूरा नहीं बना रहा है अपन, जो समझने के लिए सिर्फ उतना उतना बना रहा है। अब जैसे मान लो बीम ऑफ लाइट आई, तो जनरली केसेस में क्या होता है, ये रेटिना पे इमेज बना देता है ना। लेकिन फॉर केस क्या हुआ कि ये अभी रेटिना पे इमेज नहीं बना पा रहा, और कहाँ पे इमेज बन रही है, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है, रेटिना के आगे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के आगे बन रही है। तो ये इमेज हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रेटिना के आगे तो कोई भी सेल, कॉन सेल और रोड सेल नहीं होते प्रेजेंट, है ना, जो कि क्या काम करें, सेंस करने का काम करें। अगर सेंस नहीं होगी तो लाइट सिग्नल ब्रेन के पास कोई भेजेगा नहीं, इसलिए हमको क्या नहीं होता, रेटिना के आगे जो इमेज बनती है वो हमें दिखाई नहीं देती, और रेटिना के पीछे वाली भी हमको दिखाई क्लियरली नहीं देती। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्ट ही देखना है, तो मुझे इमेज कहाँ बनानी पड़ेगी, रेटिना पे बनानी ही पड़ेगी। तो लेंस क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, है ना, अपनी फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, अपने शेप को चेंज करेगा, और क्या करेगा, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्या बना देगा, इमेज रेटिना पे बना देगा। तो इसके रिप्लाई में लेंस क्या करता है, आइए देखें। रिप्लाई में क्या करेगा, लेंस अपना साइज क्या कर देगा, लंबा कर देगा। जैसे अपना साइज लंबा करा उसने, और ये मान लो ये क्या है, स्क्रीन है, रेटिना है, तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही बीम ऑफ लाइट आएंगी तो लेंस ने अपना साइज और फोकल लेंथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और फिर अब इमेज कहाँ बनने लगी, अब इमेज बनने लगी रेटिना पे। तो ये वाली इमेज जो होगी मुझे क्या देगी, दिखाई देगी। तो यहाँ पे लेंस की एबिलिटी हुई ना, अपने साइज को, अपने फोकल लेंथ को करना, चेंज करना। पहले लेंस कैसा था, इस शेप का था, तो अब कैसा हो गया, लंबा हो गया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि उसने अपने लेंस ने क्या करी, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करी। तो यही एबिलिटी लेंस की, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने वाली, जिसके थ्रू क्या करता है, लेंस अपने आप को एकोमोडेट करता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए क्या लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। अगर किसी केस में क्या होता है, रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसके या तो आगे बनेगी या तो पीछे बनेगी, तो ये एबिलिटी होती है आई लेंस के पास कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। क्यों, टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, ताकि इमेज कहाँ बन सके, रेटिना पे बन सके। और इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आया समझ में, स्वाहा। बहुत सिंपल है बेटा। बच्चों अब जो है लाइट चली गई है, तो इसके चक्कर में आपको बोर्ड सही से दिख नहीं पा रहा होगा, है ना। तो अगला जो इसके आगे का जो लेक्चर होने वाला है वो हम आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है और आपको बोर्ड सही से दिख नहीं पाएगा। अब पता नहीं लाइट कब आएगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का लेक्चर इतना अच्छा लगा होगा, है ना। वैसे तो हम ये चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन लाइट ने हमारा साथ नहीं दिया, वो नहीं चाहती कि आप लोग पढ़ो और मैं आपको पढ़ाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम होगा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन आई पार्ट 2। तो आपको बेसब्री से इंतजार करना उस लेक्चर का, बहुत ही बढ़िया लेक्चर होगा। और कोशिश करेंगे कि हम सेकंड पार्ट में क्या करें, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दें। और आज का लेक्चर बता के जाइए भाई कमेंट में कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए आपके चैनल को जिसका नाम है विजडम क्लासेस। थैंक यू।